वेलकम टू 1111 आर्चएंजल टैरो। चलिए क्लिनजिंग करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्चएंजल्स, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का 1111 आर्चएंजल टैरोट में स्वागत है। तो आज की रीडिंग में हम कोई एंजल नंबर नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट रीडिंग देख रहे हैं कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती हैं। तो सबसे पहले आपकी सिचुएशन चेक करते हैं, आपकी सिचुएशन क्या निकल कर यहाँ आ रही है। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आपको किसी भी नंबर के द्वारा, या तो फिर आपको आपके घर के नंबर के द्वारा, या फिर बटरफ्लाइज के द्वारा, या किसी एनिमल्स के द्वारा, वो हमेशा आपको कोई तो कोई संकेत देते रहते हैं। तो देखते हैं एंजल्स आपकी कौन सी सिचुएशन निकल कर आ रही है और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा आप स्ट्रगल देख रहे हैं अपने जीवन में। आप चाह रहे हैं कि फाइनेंस को लेकर आपको थोड़े सा गुड न्यूज़ मिल जाए। आप शायद किसी बाहर में जॉब के लिए भी देख रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा विश्वास है कि आपका कहीं जॉब लग जाए, है ना। यहाँ मुझे ये एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप या तो आप खुद आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपकी सोच बहुत पावरफुल है। आप को कहीं भी किसी भी बात को लेकर आप कंफ्यूज नहीं रहते हैं। आपकी इच्छा शक्ति में कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ मुझे कमी नज़र नहीं आ रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग है आप, अंदर से करेज भरा हुआ है आपका, काफ़ी हिम्मती हैं आप, कॉन्फिडेंट हैं आप, एनर्जेटिक हैं आप। सोशली आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं। अंदर पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। साथ साथ में आप अपने भविष्य को लेकर काफ़ी पैशनेट भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने फ्यूचर को आगे की ओर देख रहे हैं, अपने परिवार के लिए योजनाएं बनाते हुए दिख रहे हैं और आप भविष्य की तरफ हमेशा आपका यहाँ पर ध्यान रहता है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आया है, एक और चीज़ आई है कि हो सकता है आपके जीवन में से कोई कंप्लीशन हो रहा हो, कोई कार्मिक सिचुएशन की पूर्ति हो रही हो, या फिर आप किसी एक चीज़ों से बिल्कुल संतुष्ट हो चुके हैं। अब आप एक नई जर्नी, एक नई प्लानिंग, एक नई योजनाओं पर आपका ध्यान यहाँ पर जा रहा है, ये नज़र आ रहा है। काफ़ी ऑनेस्ट है आप, किसी बात को लेकर कभी भी कोई भी बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होते हैं। काफ़ी ऑनेस्टी के साथ आप चलते हैं। यदि आपको किसी बात का सत्यता का प्रमाण न मिला तो आप उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं। आपकी इच्छा रहती है कि सब जगह में हार्मोनी क्रिएट किया जाए, एक रूपता क्रिएट की जाए। हो सकता है आपका एक साइकिल ख़त्म हुआ हो या नए साइकिल में जा रहे हैं, या किसी फॉरेन या फिर ट्रैवलिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ 7 ऑफ कप का कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं आपको देखने मिली हैं, बहुत सारी सिचुएशन को आपने हैंडल किया है जो जीवन में कुछ अच्छे परिणाम भी लेकर आए हैं, कुछ दुखी वाले परिणाम भी लेकर आए हैं। उसका कारण ये था क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सर्व हो गई थी। चुनाव करने में जहां आपने अपनी बुद्धि बल का प्रयोग किया, वहां आपने धोखा नहीं खाया, बट कुछ जगह आपने भावुकतावश किसी बात पर आकर आप सहमति दिखा दी और वहां आपको धोखे मिले। और ये कारण है कि यहाँ पर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्योंकि 7 ऑफ कप और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही यहाँ आए हैं, जो ये बता रहे हैं कि चुनाव करने में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, जिसके कारण हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो आपको धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, जिसके बारे में शायद आपको भान है, जिसके बारे में शायद आपको पता है कि वो इंसान ट्राई कर रहा है आपको धोखा देने का, धोखाधड़ी का।
इस सिचुएशन में आप सतर्क हैं, काफ़ी आप कॉन्शियस हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या, इसलिए आज आपकी रीडिंग ये देख रहे हैं। काफ़ी उत्साह से भरे हुए हैं आप, ऐसा नहीं है कि आपकी जोश में कोई कमी आ गई है, बिल्कुल आप जोशीले हैं, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि इस परिवर्तन के टाइम पर आपको किन किन और बातों का ध्यान रखना है, कहाँ गौर करना है, कहाँ पर आप कहीं आपसे कोई मिस्टेक न हो जाए, शायद इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो एंजल्स देखते हैं आपके फ्यूचर के लिए कौन से गाइडेंस निकाल कर दे रहे हैं। एंजल्स के हम कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। नॉट द राइट टाइम, ओके, देखते हैं विद इन द फ्यू मंथ्स, ओके। तो यहाँ पर शायद आपके अंदर ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि क्या यही समय है हमारे लिए ये स्टेप लेने का। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा वीक्स रुक जाइए, है ना, थोड़े मंथ रुक जाइए। और आपको उन लोगों को, उन चीज़ों को जहाँ पर लोगों से गलतियाँ हो गई हैं उन पर आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ सकता है, या तो फिर आपको उन लोगों चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि एंजल्स यहाँ बता रहे हैं यदि आप इन सब चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ते हो तो ये कार्ड, यस का कार्ड ये कहता है आप अपनी जिस सिचुएशन में है वहाँ पर पहले बैलेंस क्रिएट कीजिए। वहाँ पर आपको अपने माइंड में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है या बहुत ज़्यादा आप शांत के भाव में हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अपने माइंड में बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत तेज गुस्सा कर दे तो बात बिगड़ जाए, या आप चुप रह जाएं तो हो सकता है बात बिगड़ जाए। तो आपको यहाँ पर संभल के सोच समझ कर एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। जितना हो सके आप पॉजिटिविटी में रहिए, क्यों, क्योंकि कई बार हमारी नेगेटिविटी में रहने से कई बार सिचुएशन हमारे हाथ से खराब हो जाती है। हो सकता है इस समय आपके दिमाग में कोई बात निकल कर आ रही है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हों, तो ये बात यहाँ ये कह जा रही है कि ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं। इसके अलावा और किसी नेक्स्ट ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ऑप्शन यहाँ पर ढूंढ के रखा है, वही उसी पर प्लान बनाइए, उसी पर आप आगे बढ़िए, वही आपका करेक्ट चॉइस है, वही आपके लिए पर्सनल ग्रोथ देने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, उसी से ही आपके लाइफ में डेवलपमेंट आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। जो ऑलरेडी आपने सेकंड वन चुना हुआ है, जिसके कारण आप एक नई यात्रा करना चाह रहे हैं या एक नए पड़ाव को चूज़ करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए सही है, यही एंजल्स यहाँ बता रहे हैं। आपको यहाँ ये बताया जा रहा है रिमेन पॉजिटिव में कि आप जो आशावादी हैं वो आशावादी बने रहिए। मतलब आपको इस बात की उम्मीद है कि हाँ ये काम बन सकता है, ये काम हो सकता है, तो बिल्कुल आप उस पर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। क्यों, क्योंकि आपका ये जो विश्वास है, ये जो पॉजिटिव सोच है आपकी, ये आपके न्यू बिगनिंग के लिए और आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए ये काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। आपको इस समय बहुत खुशनुमा माहौल बनाकर रखना चाहिए, एक चीयर अप माहौल बनाकर रखना चाहिए, उम्मीदों से भरे हुए होने चाहिए आप। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पर रखिए इस समय, क्योंकि ये वक्त की डिमांड है। क्यों, क्योंकि जो नया प्लान है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, और यदि उसमें आपने निराशा के बीज बो दिए तो आपका मैनिफेस्टेशन गलत हो जाएगा। तो आप उम्मीद रखिए और उस उम्मीद पर आगे बढ़िए, यही बताया जा रहा है। और ये आपकी लास्ट उम्मीद है। हो सकता है कि आपने ये जो नया प्लान बनाया है इस पर आपने ये डिक्लेयर किया है कि बस इसके बाद में कुछ नहीं करेंगे, बस जो भी है वो यही प्लान है। तो यस डियर, ये लास्ट ही प्लान है और ये आपके ड्रीम फुलफिल करेगा, ड्रीम क्रम ट्रू होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है रिकवरी का। मतलब आपने जो लॉस किया है अभी तक, या आपने जो पैसे गंवा दिए हैं, या फिर जो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको
नुकसान के रूप में देखना पड़ा था, लेकिन अब वो सारी चीज़ों की आपकी इस नए प्लान में, इस नए योजनाओं में आपकी वो रिकवरी हो जाएगी। यहाँ पर आपकी हीलिंग से रिलेटेड भी चीज़ें आ रही हैं, तो हो सकता है इस प्रॉब्लम को फेस करते करते आपकी सेहत थोड़ी डाउन हो गई थी, तो इस सेहत में भी थोड़ा अच्छा रुझान देखने को मिलेगा, थोड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। आपने अपने इमोशनल में काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन देखी थी, क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे थे, धोखे से आप गुज़र रहे थे, उस समय आपके दिल पर बहुत ठेस पहुंची थी, आप बहुत दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे, फेड अप हो गए थे। लेकिन अब मैं यहाँ देख रही हूँ आपको कि आप अपने इमोशंस के साथ भी अच्छा डील करने वाले हो। आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लेने वाले हो, अपने आप को एंजॉय करवाने वाले हो। जॉयफुल सिचुएशन में आप अपने आप को रखेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपका माइंड की स्ट्रेंथ यहाँ मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ, और यही कारण है कि आप बहुत जल्दी रिकवर होने वाले हैं और अपने फिनिश लाइन तक बहुत आसानी से पहुंच जाने वाले हैं। आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड के वर्ड्स बोलने चाहिए, अपनी प्लानिंग में एक अच्छा फेस एग्जिस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेट होते रहें। देखते हैं ये कार्ड क्या है, फॉरगिवनेस। यस, यहाँ लेट गो भी है और यहाँ पर आया है फॉरगिवनेस का कार्ड। इसका मतलब ये क्लियर है कि आपको उन सारी सिचुएशन को जो पुरानी घट गई हैं उन सबको फोकस न देते हुए आपको अपने नए योजनाओं पर, नए काम पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अनहेल्दी सिचुएशन, अनफुलफिलिंग जो आपकी सिचुएशन थी, या फिर आपकी रिलेशनशिप में थी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में थी, उन सारी चीज़ों को आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको बिल्कुल चिंता रहित होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वक्त अब परेशान होने का नहीं है, ये वक्त अपने इच्छाओं की पूर्ति का है, डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन का टाइम है ये वाला। ये टाइम है अपने विश को मांगने का, ये टाइम है एंजल से सपोर्ट लेने का। तो हमें उन सारी बातों को फॉरगिव करके, माफ़ करके, भुला करके हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है। यही मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आपको एक बात और करना चाहते हैं कि आप एक मिरेकलस इंसान हो, आप अपने जीवन में बहुत कुछ मिरेकली क्रिएट कर सकते हो आप, लेकिन पास्ट लाइफ को भूलना, रिलीज़ कर देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी सेंसेस फ्रीडम चाहती है। यदि उन बातों को आप रिकॉल करते रहेंगे या उन बातों के ख्यालात में खोए रहेंगे, तो आपको कभी भी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, पेन मिलेगा, दुख मिलेगा आपको। तो बेटर यह है कि आप उन पुरानी बातों से फ्री हो जाएं, उनको अपने जीवन में से निकाल दें, सेल्फ फॉरगिवनेस करें। और आपको यहाँ ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने की, क्योंकि जितना पॉजिटिविटी में रहेंगे उतना ही आप आगे तरक्की कर पाएंगे। लेकिन पुरानी बातों को याद करेंगे तो शायद आपकी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन हो जाएगी। तो यहाँ पर एंजल्स का कहना यही है, डियर आगे बढ़िए, एंजॉय कीजिए और अपने नए खुशियों का वेलकम कीजिए। यहाँ एंजल्स मुझसे कह रहे हैं कि 2 कार्ड और ले लूँ, तो ठीक है, हम 2 कार्ड और ले लेते हैं। एंजल्स आपके लिए, डोंट स्टॉप। ओके, हो सकता है कि आप अपने आप को स्टॉप कर रहे थे, है ना, नो नीड टू वरी, है ना, नो 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 नो। तो डियर अपने आप को स्टॉप मत कीजिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, क्योंकि आप एक्शन लेंगे तभी आपको वो सफलता देखने को मिलेगी जिसके लिए आपने ये रीडिंग देखी है। और पुरानी चीज़ों को छोड़िए, नई चीज़ों को अपनाइए, ठीक है। पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, नई चीज़ों को अपनाना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।